Very good morning, student. How are you? Fine. Me also fine. Okay. आज हमने इससे पहले वाले पीरियड में, लास्ट पीरियड में आप लोगों को ग्रामर पढ़ाई थी, व्याकरण, है ना। आज हम आपको सुनहरी धूप का पार्ट 4 पढ़ाएंगे। क्या नाम है पार्ट का? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत के तो सब लोग कर रहे हैं ना। कितना रोज़ हमारे यहाँ सुबह सुबह वो आता है, उसमें गाना आता है ना। कचरा वाला जो ठेला आता है, उसमें कचरा वाली गाड़ी आती है, उसमें गाना बजता हुआ आता है ना, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना। तो वही स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत मतलब हमको अपने भारत को, अपने देश को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। इसके लिए इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? स्वयं साफ रहना, अपने आसपास साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम अपने से, अपने शरीर की साफ़ सफाई, अपने घर की सफाई, अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई, सड़क की सफाई और अपने गांव की, शहर की सफाई, फिर अपने राज्य की और देश की। जब हम अपने को स्वच्छ रखेंगे तब पूरे देश को स्वच्छ रख पाएंगे, है ना। इसको देखो, पढ़ के देखते हैं कि कैसे साफ़ सफाई कैसे रखी जा सकती है। नेहा ने एक केला खाया। इसको एक कविता के माध्यम से समझेंगे। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया। तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह जल्लाई। क्या हुआ? नेहा ने केला खाया। नेहा एक बच्ची का नाम है। उसने केला खाया और जैसे बच्चों की आदत होती है, केला तो खा लिया और छिलका वहीं पास में डाल दिया। ये सब उसकी हरकत कौन देख रहा था? एक चिड़िया देख रही थी। वो आई और सिर पकड़कर खूब गुस्सा हुई इसके ऊपर, अपना सिर पकड़कर जलाने लगी, गुस्साने लगी मनी मन, है ना। फिर क्या किया? अपनी चोंच खोल चिड़िया ने अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया। छिलका कूड़ेदान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। पहले तो उसने गुस्सा हुई वो, फिर उसने अपनी चोंच से वो छिलका उठा कर के कूड़ेदान में डाल दिया, है ना, डस्टबिन जो होता है उसमें डाल दिया। और फिर डालने के बाद उसने प्यार से नेहा को समझाया। क्या समझाया? बोली, चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूँ कूड़ा फैलाना। क्या बोली? चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूँ कूड़ा फैलाना। सड़क पर यूँ कूड़ा फैलाना अच्छी बात नहीं। किससे बोली? नेहा से। कौन? चिड़िया। चिड़िया समझा रही, सोचो, नेहा को। प्यारी नेहा, हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। प्यारी नेहा, हमें अपना भारत देश को साफ़ बनाना ना, साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाना है। और यदि हम सब लोग ऐसे कचरा करते रहेंगे तो क्या भारत स्वच्छ हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। हम अपना घर गंदा करेंगे, अपना सामना गंदा करेंगे, अपनी गली गंदा करेंगे, अपनी रोड गंदा करेंगे, तो कैसे सफाई रहेगी? नहीं रहेगी ना। इसलिए हमको पहले अपने घर से सफाई शुरू करके पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। अब क्या है? हम सब सदा घरों में अपने साफ़ सफाई रखते हैं। अपने अपने घरों को हम साफ़ रखते हैं ना। फिर बोलो, सड़कों गलियों को हम क्यों हम गंदा करते हैं? जब हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं तो फिर सड़कों को और गलियों को हम क्यों गंदा करते हैं? साफ़ रहेंगे, साफ़ रखेंगे, आज कसम हम खाते हैं, कहीं करेगा कोई न गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। आज से हम ये कसम खा रहे हैं कि हम खुद साफ़ रहेंगे और सब जगह साफ़ सफाई रखेंगे। इसके लिए हम आज कसम खा रहे हैं, कहीं करेगा कोई न गंदा और कोई भी कोई गंदगी नहीं करेगा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। इससे क्या होगा? हमारा भारत स्वच्छ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पाठ। आप लोग भी रीडिंग करना और इस कविता को अपनी कॉपी में लिखना है। होमवर्क में इस कविता को कॉपी में लिखना है।
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब अभ्यास देखेंगे, इसके क्या क्या प्रश्न उत्तर हैं, क्या है ये देखेंगे। इसमें खाली स्थान दिए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को होमवर्क क्या करना है, कविता लिखनी है ना। डे और डेट डाल करके, दिन दिनांक, पाठ का नाम और पाठ का नंबर, ठीक। उसके बाद पिक्चर बनाना है। पिक्चर कौन सी बनाएंगे आप लोग, ये वाली बना लेना, नेहा वाली, ये वाली बना लो, चाहे ये वाली बना लो, जो छोटी सी पिक्चर एक नेहा की बना लेना, ये वाली बना लेना। इसमें नेहा और चिड़िया दोनों हैं, ठीक है ना। ये वाली बना लेना, नेहा भी है, चिड़िया भी है, और जो कचरा फैलाया वो भी है, चिड़िया नेहा को समझा रही है। तो ये छोटी सी पिक्चर बना लेना, सुंदर सी। ओके, इस 30 पेज, जिसके हाथ में 30 लिखा हुआ है, वो वाली पिक्चर। ओके, उसके बाद कविता लिखना है, पूरी कविता लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में, और मात्राओं की गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उस कविता लिखने के बाद क्या होगा, शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसे लिखा जाता है। पहले शब्दार्थ लिखा, फिर एक खड़ी लाइन खींची, हाँ, बीच कॉपी के बीच में, उसके एक तरफ लिखा शब्द और दूसरी तरफ लिखा अर्थ, है ना। शब्द और अर्थ, और शब्द में जलाना और अर्थ में गुस्से में चिढ़ना है। इस तरह से शब्द के नीचे स्वच्छ और अर्थ के नीचे साफ, इस तरह से शब्दार्थ लिखना है, ठीक। उसके बाद अब हम करेंगे कविता की निम्न पंक्तियाँ पूरी करो। कविता हमने पढ़ी ना अभी, तो उनमें ये पंक्तियाँ जहाँ जहाँ आई होंगी उनको पढ़ कर के आगे पूरा करना है। बोली चिड़िया, ये यहाँ से, बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूँ कूड़ा फैलाना, है ना। बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूँ कूड़ा फैलाना। उसके बाद साफ आज कसम, ये यहाँ नीचे वाला, साफ रहेंगे साफ रखेंगे आज कसम हम खाते हैं। साफ रहेंगे साफ रखेंगे आज कसम हम खाते हैं। ये हुआ, ये खाली स्थान हो गया, खाली स्थान फिल हो गया आप लोगों का। यस, अब क्या करेंगे हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, है ना। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहले शब्दार्थ लिखने के बाद नए पेज से लिखेंगे। ये पहले ये लिख लेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, उसके बाद मौखिक लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे, 3 लाइन करेंगे एक साथ, ठीक है। अब इसका प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है, मौखिक का। मौखिक का प्रश्न है, चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई। चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई, क्या देखकर परेशान हो गई। चिड़िया जब नेहा ने छिलका, केला का छिलका वहीं गिरा दिया तो वह परेशान हो गई। कौन, चिड़िया। जब नेहा ने केला खाकर उसका छिलका सड़क पर ही गिरा दिया तो चिड़िया परेशान हो गई। ऐसे उत्तर लिखा जाएगा, ठीक है। चिड़िया ने नेहा को क्या समझाया। दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न लिखोगे तुम लोग, उसके बाद उसका उत्तर लिखोगे, और उत्तर लिखने के बाद एक लाइन खींच करके अगली लाइन छोड़ देंगे और दूसरा प्रश्न लिखेंगे नई लाइन से, ठीक है। एक प्रश्न उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा प्रश्न उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, हर प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ना है। तो
भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या जरूरी नहीं, चिड़िया ने नेहा को क्या समझाया? चिड़िया ने नेहा को समझाया ठीक नहीं है। चिड़िया ने समझाया कि सड़क पर कूड़ा कचरा फैलाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको अपना भारत स्वच्छ बनाना है ना। हमको अपना भारत देश को साफ बनाना है, इसलिए सड़क पर कूड़ा फैलाना अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। किसने समझाया? ये चिड़िया ने नेहा को, है ना। कैसे लिखेंगे आप लोग? चिड़िया ने नेहा को समझाया कि सड़क पर कूड़ा फैलाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको अपना भारत स्वच्छ बनाना है। हमें अपना भारत देश स्वच्छ बनाना है, इसलिए हमें कूड़ा करकट करना सड़क पर अच्छा नहीं लगता, है ना। ये तो हुआ आपका। अब क्या है? भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? हम खुद साफ रहेंगे और भारत को भी साफ रखेंगे, तभी हमारा पूरा भारत देश स्वच्छ हो पाएगा। और कहीं पर गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम खुद स्वच्छ खुद साफ रहेंगे, अपने जहाँ पर रहते हैं उस जगह को भी साफ रखेंगे, और कहीं कोई कचरा करता है तो उसको रोकेंगे, उसको कोई गंदगी करने से रोकेंगे, तभी हमारा भारत स्वच्छ बन सकता है। ठीक है, ये हुए मौखिक प्रश्न आप लोगों के। अब है लिखित प्रश्न। नेहा ने केला खाकर क्या किया? इसका उत्तर कॉपी। ये मौखिक प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप सुनहरी धूप की एक कॉपी बनाई है ना नई, उसी में लिखना है। मौखिक प्रश्न भी लिखना है, फिर फिर एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिखित या नए पेज से लिखित प्रश्न उत्तर शुरू करना। तो लिखित प्रश्न उत्तर इसमें भी लिखना है, बुक में भी फिल करना है और कॉपी में भी लिखना है ना। तो नेहा ने केला खाकर क्या किया? क्या किया नेहा ने केला खाने के बाद? नेहा ने केला खाने के बाद छिलका सड़क पर डाल दिया। क्या लिखोगे? नेहा ने केला खाने के बाद उसका छिलका सड़क पर डाल दिया। ठीक है। अब नेहा ने, हाँ इसका उत्तर ये लिखा है। अब बादा जितना लिखा हुआ है उतना लिखा है, बाकी इस बुक में जितना हम बोल रहे हैं ना वो इसमें बुक में लिखते जाओ और कॉपी में भी लिखना। लिखा है देखो, नेहा ने केला खाकर वहीं सड़क पर डाल दिया। क्या किया? सड़क पर डाल दिया। नेहा ने क्या कसम खाई? नेहा ने कसम खाई कि कहीं अब हम साफ रहेंगे और लोगों को भी साफ रखेंगे, और अब कोई भी भारत को गंदा नहीं करेगा और हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। नेहा ने कसम खाई कि हम शुद्ध रहेंगे, साफ रहेंगे, और नेहा ने क्या कसम खाई कि हम साफ रहेंगे, साफ रखेंगे और कहीं कोई गंदगी हम नहीं फैलाने देंगे। ठीक है, ये हुआ ये दूसरा प्रश्न लिखित का। अब चित्र देखकर सही काम पर स्माइली बनाना है, और ये इसमें ये दूसरी पिक्चर बनाना है। ठीक है, ये देखो, चित्र देखकर जो अच्छा काम है उसमें तो स्माइली बनेगी, और इसमें क्या बनेगी? ये दूसरी वाली पिक्चर। अब जैसे ये बच्चा पेड़ में पानी दे रहा है, क्या है ये? अच्छा काम है कि गंदा काम है? अच्छा काम है ना। तो सही काम कर रहा है, पेड़ों में पानी दे रहा है, तो इसमें स्माइली बनेगी। और ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की केला खाकर सड़क पर फेंक दे रही छिलका उसका, तो ये अच्छा काम कर रही कि गंदा?
गलत। तो इसमें हम लगाएंगे, इसमें ये वाली दूसरी पिक्चर लगाएंगे, ये वाली बनाएंगे, है ना, रोनी सूरत वाली। अब तीसरे में क्या कर रही है बच्ची, क्या कर रही है, इसके नीचे तस्वीर रख रही है। सैनिटाइज कर रही है, तो सब इसको सैनिटाइज कर रही है। तो इसमें भी स्माइली बनाएंगे, इसमें भी ये सैनिटाइज कर रही है, तो इसमें भी स्माइली बनाएंगे। इसमें दूसरी वाली बनाएंगे, इसमें पहली वाली बनाएंगे पिक्चर स्माइली, और दूसरी वाली ये वाली बनाएंगे इसमें, और तीसरी वाली में ये वाली बनाएंगे इसमें, ये क्योंकि सैनिटाइज कर रही है, अच्छा काम है ये भी। और इसमें चौथी वाली में क्या कर रही है, डस्टबिन में कचरा डाल रही है, तो ये भी अच्छा काम कर रही है, सही काम कर रही है ना। हाँ, तो इसमें भी स्माइली बनेगी। तो किसमें, इसमें स्माइली बनेगी, दूसरे नंबर में रोनी वाली बनेगी, तीसरे में स्माइली, और चौथे में भी स्माइली। ठीक है, 3 में स्माइली बनेंगी और 1 में रोने वाली। अब भाषा को समझें, पढ़ो, समझो और लिखो।